राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर होने वाली है। और देखो, जब भी मैं किसी पैटर्न के ऊपर कोई वीडियो बनाता हूं तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि मैं आपको उस पैटर्न के बारे में एक सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ। वरना तो देखिए, नेट पर आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ पर आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बेसिक के बारे में बता देंगे। और देखिए, इनके नाम में भी साफ है कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। बट नॉर्मली मार्केट में इस तरह से सेटअप काम नहीं करते हैं, क्योंकि देखो, बहुत बार आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे आ रहा है और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट रिवर्स होने की बजाय अगेन मार्केट नीचे निकल जाता है। और सेम इसी तरह से बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के अंदर होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कब हमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के अंदर ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, और एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है वो वैलिड है भी ट्रेड लेने के लिए या नहीं है। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को देख लेते हैं और समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, ये दो कैंडल का पैटर्न होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर एक बियरिश कैंडल बनाती है चार्ट पे, और जस्ट उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है और उस कैंडल की बॉडी प्रीवियस कैंडल की बॉडी को अपने अंदर एंगल्फ कर लेती है, तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। देखो यार, यूट्यूब पे लोग यही बात बता के भाग जाते हैं, बट ये एक वैलिड बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं है। इसके वैलिड होने के चार रूल्स हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल इसका क्या है? देखो, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है और एक बियरिश कैंडल बनती है तो वो अपना आप सबसे पहले ओपन होगी, उसके बाद उसका हाई मान लो, और उसके बाद वो अपना लो बनाएगी और फिर वो कैंडल क्लोज हो जाएगी। जस्ट उसके बाद जब एक बुलिश कैंडल बनती है तो वो पहले ओपन होगी। तो उसका पहला रूल ये है कि जब वो ओपन होगी तो उसकी जो ओपनिंग होगी वो होगी गैप डाउन। यहाँ पे देखो, ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है, ये पूरा का पूरा इसका गैप डाउन पॉइंट हो गया। मतलब पहला पॉइंट ये है कि उसकी जो ओपनिंग होगी वो गैप डाउन होगी, पहली बात। दूसरी बात कि इसका जो लो होगा वो इस प्रीवियस कैंडल से नीचे होगा। मतलब जो बुलिश कैंडल होगी वो लोअर लो होगा, उसका जो लो होगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट, इसका जो हाई होगा बुलिश कैंडल का वो प्रीवियस कैंडल से हाई होगा। मतलब हाई जो होगा वो हायर हाई होगा दोस्तों। और चौथा पॉइंट जो इसको वैलिड करता है वो ये है कि जब ये क्लोज होगी तो ये प्रीवियस कैंडल के ओपन से ऊपर क्लोज होगी। देखो, ये इसके बीच में क्लोज हुई। मतलब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इसका जो क्लोज होगा वो गैप अप होगा। मतलब इतना गैप देखो यहाँ पे साफ विजिबल दिख रहा है। तो जो चौथा पॉइंट है उसका इसका वैलिड वो ये है कि इसका जो क्लोज है वो गैप अप होगा। इन चार पॉइंट्स को अगर कोई पैटर्न फॉलो करता है तो फिर वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है दोस्तों। नो मैटर कैंडल कौन से साइज की हैं, बस ये चार पॉइंट्स जो है वो फॉलो करना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं कि इसके अंदर हमें ट्रेड कब प्लान करना चाहिए। दोस्तों, हमने समझा कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कब वैलिड होता है। अब देखते हैं कि इस पैटर्न के ऊपर हमें कब अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। पहली चीज़ कि जब ये पैटर्न कंप्लीट होता है और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे ये ओपन हुई और ओपन होने के बाद में इस पैटर्न के हाई को ये ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो हम बाय साइड का ट्रेड लेके बैठ सकते हैं और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं दोस्तों। देखो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर हम इसी पैटर्न की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक चीज़ और समझ में आएगी, जो कि मैंने काफ़ी की है इसलिए बता पा रहा हूँ कि मान लीजिए इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और ओपन होने के बाद जो ये बुलिश कैंडल है, इस कैंडल के 50% से ऊपर ही ये इस पैटर्न के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो हम इसी कैंडल के लो का SL लगा के मार्केट के अंदर ट्रेड में बैठ सकते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा गेम एक डिमांड और सप्लाई का है। ये जो है ये सप्लाई है और ये इसकी डिमांड है यहाँ पे, जिसके चलते ये पैटर्न बना है और मार्केट में एक बुलिश सिग्नल मिला है। बट
अगर ये इसके 50% से ऊपर रहता है तो इसका मतलब डिमांड कंटिन्यू है, बट अगर ये 50% से नीचे से क्रॉस करता है तो यहाँ पे जो डिमांड जोन है वो कमजोर होता दिख रहा है, वो वीक होता दिख रहा है। उस कंडीशन में हमें इसका ही एसएल लेना होगा, लो का ही, और इसे ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेंगे। बट अगर 50% से ऊपर ही ये ऊपर निकल जाता है तो उस कंडीशन में हम इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं दोस्तों। दूसरा कि कब हमें इस पैटर्न पे ट्रेड लेने से बचना है, कि अगर ये कैंडल यहीं पे जैसे ओपन हुई है और ओपन होने के बाद मार्केट इस 50% से नीचे यहाँ पे कहीं या यहाँ पे कहीं क्लोज दे देती है, ना इसके हाई को ब्रेक करती ना लो को ब्रेक करती, उस कंडीशन में ये सिचुएशन बनती है कि मार्केट में अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर डिसीजन लिया जाएगा तो मार्केट या तो इस पैटर्न के हाई को ब्रेक करेगी या लो को ब्रेक करेगी। उस कंडीशन में मार्केट जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट करती है ऊपर या नीचे, हमें उस डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाहिए दोस्तों। चलिए मैं आगे एक दो चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए दोस्तों, चार्ट पे जब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है और हम इसे ब्रेक करने के बाद इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, जितनी ये बुलिश कैंडल बनी है मिनिमम हमारा ये टारगेट तो इसका होना ही चाहिए। दूसरा, देखो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके टारगेट अलग होंगे, और आप अगर एक इन्वेस्टर हो तो आपके टारगेट अलग होंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो देखिए आपको अच्छे से मालूम होगा कि 3 से 4 कैंडल पे आपको मैक्सिमम 3 मान लो या 4 मान लो, 3 से 4 कैंडल पे आपको अपने ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, 4 कैंडल के बाद एक इंट्राडे ट्रेडर निकल जाएगा। बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर बैठ सकते हो दोस्तों। दूसरी बात कि ये इसका पहला टारगेट होगा, जितना ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है उतना। नेक्स्ट टारगेट इसका क्या होता है कि जो लास्ट स्विंग बना है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहां से ऊपर आया और उसके बाद ये पैटर्न इस तरीके से बनता चला, तो ये जो इसका लास्ट स्विंग होगा या रेजिस्टेंस होगा जो भी इसका अब नेक्स्ट बढ़ने वाला, वो रेजिस्टेंस इसका पहला टारगेट होना चाहिए दोस्तों। एक और चार्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे। जैसे यहां देखो कि यहां पे सॉरी यहां देखो जैसे यहां पे ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, इसके बाद मार्केट में यहां पे देखने वाली बात क्या है कि देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल बनी, मतलब 6 कैंडल हमारा इंट्राडे है तो हम अपना 4 मैक्सिमम 4 कैंडल के ऊपर अपना ट्रेड लेके निकल जाएंगे, या फिर उससे ऊपर हम हर 5 मिनट की कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। दूसरा, मार्केट जब यहां से ऊपर निकला है तो आप ध्यान दो कि किसी भी कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। तो अगर मार्केट इस फॉर्मेट में ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेड में लेके बैठ सकते हैं, बट जहां भी 5 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो उससे हमें एग्जिट हो जाना है। या फिर कोई अगर हमें बियरिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। और इस पैटर्न में देखने वाली चीज एक ये भी है कि देखो यहां पे विक का कोई अंतर नहीं है, मतलब जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है या बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है, इसमें विक से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बॉडी है उसकी होती है और उसके हाई और लो की होती है दोस्तों। तो चलिए बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखते हैं दोस्तों। कि देखो ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न में भी हमें उन्हीं 4 रूल्स का ध्यान रखना होता है, बट अंतर इतना है कि ये 4 रूल्स उस कैंडल पैटर्न के अपोजिट होते हैं जो बुलिश कैंडल पैटर्न हमने अभी सब समझा है। पहला क्या कि देखो इसमें क्या होगा कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो मार्केट पहले एक बुलिश कैंडल बनाती है और फिर जस्ट उसके बाद मार्केट एक बियरिश कैंडल बनाती है। पहला रूल इसका क्या है, नंबर 1, कि जैसे यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे ये इसका ओपन हुआ और ये इसका क्लोज हो गया, तो अब जो इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो हमेशा गैप अप होगा। मतलब ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है, तो ये इतना गैप अप होगा एग्जांपल के तौर पे। तो अब ओपनिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, वो होगा गैप अप दोस्तों। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि इसका जो हाई होगा बियरिश कैंडल का वो इस बुलिश कैंडल से ऊपर होगा, मतलब सेकंड पॉइंट हो गया इसका हायर हाई बनाएगा ये। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, तीसरा पॉइंट होगा कि इसका जो लो होगा वो प्रीवियस कैंडल से नीचे होगा, मतलब लोअर लो भी बनाएगा ये।
और चौथा पॉइंट क्या होगा इसका? चौथा पॉइंट ये होगा कि इसकी जो क्लोजिंग होगी वो प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग से नीचे होगी। मतलब इसका जो क्लोज होगा वो हमेशा क्या होगा? गैप डाउन होगा दोस्तों। जब ये 4 पॉइंट कोई भी पैटर्न फॉलो कर लेगा तो वो हमारा एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा दोस्तों। इसी तरह से इसको हम एक वैलिड पैटर्न मानते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस पे हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए। देखो इसका भी सेम वही रूल है कि जब मार्केट के अप ट्रेंड में, जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी और ये पैटर्न बना, तो जैसे ही मार्केट इस रेड कलर की कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाएगी तो हम इसके टॉप का एसएल लगा के मार्केट के अंदर ट्रेड लेके बैठ सकते हैं। बट सेम वही वाली चीज के जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप ये समझ सकते हो कि इस बियरिश कैंडल के 50% से अगर मार्केट नीचे रही है और इसके लो को ब्रेक करके नीचे निकल रही है तो हम इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड में बैठ सकते हैं, जैसे कि हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में बैठ रहे थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बाकी तो देखो सेम ही है। अब इससे ज़्यादा अगर कुछ समझ में ना आए तो दोस्तों मुझे एक वो कर सकते हो, आप मैसेज कर देना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है कि देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और ये टॉप में हमें एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता दिखाई देगा, तो जैसे ही प्राइस इस बियरिश कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे निकलेगी, हम इस कैंडल के टॉप का एसएल लगा के शॉर्ट पोजीशन बना के मार्केट के अंदर बैठ सकते हैं। दूसरा, अगर एक्सपीरियंस है आपको थोड़ा बहुत, तो वही वाली चीज़ कि इस कैंडल के 50% का स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड में बैठ सकते हैं जब ये इसके लो को ब्रेक करके नीचे निकलता है। और मोस्टली हम 4 कैंडल, जैसे मैं बात करता हूँ 3 या 4 कैंडल के, 1 2 3 4, 4 कैंडल पे हमें अपना प्रॉफिट हमें बुक कर लेना चाहिए। और अगर फिर भी हमें लगता है तो देखिए हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं जब मार्केट पैटर्न को ब्रेक करके नीचे निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पे देखिए दोस्तों बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न का, कि देखो मार्केट में ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना चार्ट पे, ये जो है इसका सपोर्ट एरिया है। तो देखो ट्रेड हमें कहां तक लेना है, इसमें हमें विक नहीं देखनी होती है, ध्यान रखना, मैंने कई बार बता ली, लास्ट वाले पैटर्न में भी मैंने बताई थी जिसके हमें इसमें विक पे ध्यान नहीं, हमें सिर्फ इसकी बॉडी पे ध्यान देना होता है, उन चारों चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। तो अब जब ये मार्केट नीचे आई तो या तो हमें सपोर्ट एरिया पे आके अपना प्रॉफिट हमें बुक कर लेना चाहिए, या फिर अगर सपोर्ट एरिया के पास में कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है या इनसाइड कैंडल बन जाती है या मार्केट अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले सिस्टम को ब्रेक करती है, तो हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए दोस्तों। तो यही इसके बेसिक 4 रूल्स हैं। बाकी अगर कोई चीज़ आपको थोड़ा बहुत समझ में ना आए या कोई पॉइंट मेरे से रह गया हो तो आप मुझे एसएमएस कर देना, मैं मतलब सॉरी कमेंट में डाल देना दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की। तो दोस्तों आई होप यू लाइक द वीडियो। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और थोड़ा लग रहा हो कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार दोस्तों। बाकी थैंक यू वेरी मच।